अगर आप एक महिला हैं और आपको ब्रेस्ट कैंसर है, पीसीओडी है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, लीवर खराब है, लंग्स में कोई समस्या है, कहीं में भी शरीर में कहीं कोई कैंसर है, तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये महिला इस टब में बैठी हुई हैं, तो ये इसमें क्यों बैठी हुई हैं, इसमें कैसे बैठना है, क्या करना है, मैं डॉक्टर अनु भारद्वाज हिम्स हॉस्पिटल डेरा बस्ती से आपके साथ हूं और मैं आप बताऊंगी कि अगर आपको इन सारी समस्याओं में से कोई भी समस्या है और एक मोटापा जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है और हर दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी आजकल है, अगर इन सब से हमने निजात पानी है तो ये टब है जो हमें इन सब से मुक्ति दिला सकता है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे बैठना है, कितने टेम्परेचर पर बैठना है। इसमें हम लोग जो 40 डिग्री टेम्परेचर पर बिठाते हैं पेशेंट को, 2 घंटे तक हम इसमें बैठ सकते हैं। गर्दन तक पानी में बैठा जा सकता है। नेवल से शुरू करके धीरे धीरे करके हमने इसका लेवल बढ़ाते हुए इस पे बैठना है। मैं खुद आपको ये करके दिखाऊंगी कि ये हम लोग इसमें कैसे बैठेंगे। ये इसके पहले एक पेशेंट से हम बात करते हैं। रजनी जी, आप कैसी हैं? जी हाँ, तो रजनी जी आप बताइए कि आपको क्या समस्या है और आप कहाँ से आई हैं? मैं एमपी इंदौर देवास से आई हूँ। जी हाँ, और मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी की समस्या है। और ये टब में आप कब से बैठ रहे हैं? मेरे को 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने में ये टब जो है आपने अपने घर पर ही बना लिया था? ऑनलाइन वीडियो देख के बना लिया। जी हाँ, तो इसमें बैठने से आपको क्या फायदा हुआ वो बताइए। मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है और रिपोर्ट हम सब नॉर्मल हो गई है। अच्छा, तो अभी आप कोई बीपी की दवाई खा रहे हैं? नहीं, इतना नहीं खा रही हूँ, कभी कभी खाती हूँ। जी हाँ, तो ये इन्होंने एक बोर्ड को इस्तेमाल करके और उसके अंदर जो है पॉली बैग्स लगा के इस तरह से अपने घर में ही टब बनाया और ये टब रोज घर में ही ले रही हैं। तो हमारे पास ये आई हैं किडनी की समस्या के साथ। अब मैं आपको इस टब को कैसे इस्तेमाल करना, इसको घर पे कैसे बनाना वो आपने देख लिया। आप किसी भी तरह से इसको घर में भी बना सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो अब इसमें बैठना कैसे है और करना क्या है वो मैं सारा कुछ आपको अभी बताऊंगी करके आपके सामने ही। तो इसमें बैठने के लिए ये बॉडी सूट मैं इसलिए पहन रही हूँ कि अगर शरीर पर हमारे कहीं पर कोई घाव है, कैंसर भी है, जॉइंट्स में स्वेलिंग है, तो भी हम ये पहनकर भी इसमें बैठ सकते हैं या इसके बिना भी पानी में बैठ सकते हैं, जैसे कि सब लोग बैठते हैं, बाकी लोग भी। तो इसको पहन के बैठने का फ़ायदा ये है कि हमारा अगर शरीर पे कोई घाव है तो उसके साथ भी हम इसमें बैठ जाएंगे और हमारी जो थेरेपी है वो हम रोज़ बिना किसी उससे समस्या से कर सकेंगे। अभी मैं बताती हूँ कि इसमें 40 डिग्री पर बैठना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री होता है। ये जो 40 डिग्री और 37 डिग्री में 3 डिग्री पानी का फर्क है। इस पानी के टेम्परेचर के डिफरेंस से हमारी जो स्किन है, जो हमारी चमड़ी है, इसमें बैठने से जैसे ये बैठी हुई हैं तो एक फिल्टर की तरह, वो छलनी की तरह काम करती हैं। ये देखिए, इसमें हम लोग इस तरह से बैठ सकते हैं। खासकर महिलाओं की कौन सी प्रॉब्लम है जो उनको छुटकारा दिलाएगा ये करने के बाद? महिलाओं की कोई भी समस्या, ब्रेस्ट कैंसर से लेके पीसीओडी है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, कोई भी ट्यूमर है, कहीं पर भी कोई पेन है, जॉइंट्स की कोई समस्या है, इन सारी समस्याओं के लिए हम इस तरह से, ये देखिए, ये जो पानी का लेवल है ये गर्दन तक रहना चाहिए। इसमें हम इस तरह से बैठ सकते हैं रोज़। और इसको चाहे आपको कहीं पर भी दर्द है, कैंसर पेशेंट्स को भी अगर दर्द है, शुगर के आप पेशेंट हैं, वेट आपका ज़्यादा है, तो आपको इस तरह इसमें बैठना है रोज़ 2 घंटा। आप 1-1 घंटा करके भी बैठ सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बैठे बैठे ही अब ये बताऊंगी कि ये देखिए, एक फ़ैन भी हमने सामने लगा के रखा हुआ है। ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि जब लगातार एक ठंडी हवा हमारे यहाँ पे पड़ती है तो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कि हम लोग जो सांस लेने की दिक्कत नहीं आती है। इस तरह बैठे बैठे हम हाथों से एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं, अपना पैरों को हिलाते रहना है। मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें बैठने से पहले 2 घंटा पहले तक कुछ आपको खाया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपने भोजन किया है तो 2 घंटा आपको वेट करना है इस टब में बैठने से पहले, इस पानी में बैठने से पहले,
क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन की जो डायरेक्शन है, यहाँ पर बैठने से ये जो हमारा एंगल है, एक एल शेप में हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो ब्लड की पूलिंग होती है टुवर्ड्स आवर एब्डोमेन, टुवर्ड्स द किडनीज, और इसमें बैठने से किडनीज रिकवर करती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, श्रंकन है तो वो रीग्रो करना शुरू कर देती हैं। इसमें दुनिया भर में बहुत रिसर्च हो चुकी है, ऑनलाइन आप इसके रिसर्च पेपर्स भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग जो वर्ल्ड रिनाउंड जो पेपर्स हैं उनमें पब्लिश हो चुके हैं जर्नल्स में। तो मैकेनिज्म है जो मैम कैसे काम करता है इन बीमारियों को निकालने में शरीर से? देखिए, पानी में बैठने से हमने सुना कि शुद्धि होती है शरीर की, और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि ये कोई आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। चरक संहिता में, जो चरक संहिता है वो आयुर्वेद का सबसे पहला टेक्स्ट है, और उसके चैप्टर नंबर 14 में आपको अभ्यास वेद मिल जाएगा, वो आप पढ़ सकते हैं सब लोग। उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी बीमारियों में, जो बीमारियां मैंने सभी आपको गिनाई, चाहे आपको ब्लड प्रेशर की है, चाहे आपको किडनी की दिक्कत है, चाहे कैंसर है, चाहे कहीं पेन है, तो आप इस तरह से पानी में 2 घंटे बैठना है, और इसमें बैठने से पहले 2 घंटे पहले तक हमें कुछ नहीं खाया होना चाहिए, हमारा पेट खाली होना चाहिए। हम खाली पेट सुबह उठते भी इसको कर सकते हैं। इसमें से निकलने के बाद हम कुछ भी खा सकते हैं और तुरंत भी खा सकते हैं। इसमें बैठे बैठे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये कहूँगी कि इसमें बैठे बैठे आप पानी पी सकते हैं, आप कोई काढ़ा पी सकते हैं, कोई जूस पी सकते हैं, जैसे रेड जूस और ग्रीन जूस हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, तो वो हम पी सकते हैं सिप 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 करके। जितना समय आप इसमें बैठते हैं उसमें धीरे 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 करके आप पी सकते हैं, एकदम से नहीं पीना है। और इसमें से निकलने के बाद भी जो है हमें अपने वाइटल्स लेने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने पिया और जो हमने इसमें बैठ के काढ़ा पिया या जूस पिया, वो अपने वेट में से माइनस करके ही हमने अपना वेट देखना है कि हमारा वेट इस पे बैठने से कितना कम हुआ, कितना फ्लूइड हमारी बॉडी में से बाहर निकला, और डायलिसिस पर जाने की हमें ज़रूरत है या नहीं है। जिनको पेन है, जिनको कैंसर है, वो तो अपने आप ही इसमें बैठते ही अपने सिम्टम्स जो हैं वो बताते हैं। ब्लड शुगर के जो पेशेंट हैं वो भी जब इसमें बैठते हैं तो बैठने के बाद उनका अगर ब्लड शुगर हम चेक करते हैं तो वो अपने आप उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम आता है। वो अपने आप ही पेशेंट हमें बताते हैं कि हमने घर पे भी किया तो बिना किसी दवा के भी जो है शुगर इसी टब में बैठने मात्र से भी ठीक हो गई। खाली डाइट फॉलो किया, अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाया और इस टब में हम बैठे। तो ये टब एक वंडर टब है, मैं ये कहूँगी, जो कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि इसमें बैठने से हमको कैसे बैठना है, इसके डायमेंशन क्या है, ये सारा कुछ। इसमें बैठने से पहले जो कुछ एक प्रिकॉशंस होती हैं वो भी मैं आपको बता दूं। पहली तो मैंने बात आपको बता दी कि आपका खाली पेट होना ज़रूरी है, खाना खाए हुए कम से कम आपको 2 घंटे हो गए हों। दूसरा, आपका ब्लड प्रेशर आपने चेक करना है, आपका वेट चेक करना है। और इसमें बैठने अगर 2 घंटे बोला है तो ये नहीं है कि पहले दिन ही आपको 2 घंटे इसमें बैठना है। आप धीरे धीरे करके शुरू कीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। जैसे कि हम लोग कोई हमारे रिचुअल्स हैं, पूजा पाठ है, उसमें हम लोग तालाब में खड़े होके या किसी भी पानी में खड़े होके हम सूर्य की तरफ देख के कुछ अर्चना करते थे, कुछ मंत्र पढ़ते थे, तो उसमें बोलते थे ना शुद्धि हो गई। तो वो शुद्धि कैसे हुई वो मैं बताती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर मैं आपको निकाल के भी बता सकती हूँ कि इसके अंदर जो है बहुत मात्रा में पसीना निकल रहा है। उस पसीने के रास्ते ही हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। वो सारे टॉक्सिन्स जो यूरिन नहीं आने की वजह से किडनी पेशेंट के शरीर के अंदर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सिक हो जाते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, उनको हार्ट की दिक्कत हो जाती है। तो ये इसमें बैठने से जो ये हमारी स्किन एक फिल्टर की तरह काम कर रही है, एक थर्ड किडनी की तरह काम कर रही है। तो वो पसीने में अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या होता है यूरिन का और हमारा जो पसीना आता है उसका। तो ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, क्रेटिनिन है, यूरिया है, ये सारी चीज़ें पसीने में से भी बाहर निकलती हैं। और एक जो प्रेशर है जो वो हमारी जो ऑर्गन्स है उसको रिवाइव करने में हमारी हेल्प करता है, कैंसर सेल्स को मारने में और जो उनको नया बनाने में ये टब जो है वो बहुत मददगार सिद्ध होता है। जैसे इन्होंने, ये जो पेशेंट हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने जैसे हमें बताया कि इन्होंने अपने घर पर ही इसको बना लिया और अपने घर पर ही ये करते रहे। तो
मैं आपको इसलिए मैं उठी हूँ कि मैं आपको दिखाऊं। दूसरा मैम, अगर घर पे ये थेरेपी लेते हैं तो इसको पहनने की जरूरत है ही सर पे? जी नहीं, आप अपने घर पर अगर ये थेरेपी लेते हैं तो इसको पहनने की जरूरत आपको तब है या अगर आपका पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है जो कि पेट से होता है, कोई आपके यहाँ परमाकैथ लगा हुआ है या कोई पीसीएन किसी के हो रखा होता है, कोई कैथेटराइजेशन कर रखी है, कहीं पर कोई घाव है, जितना हिस्सा आपका पानी में रहना है उस हिस्से में अगर कोई घाव है तब आप इसको पहन के, कोई गैंग्रीन है आपको, जैसे डायबिटिक वाले पेशेंट में होता है, अगर कोई गैंग्रीन है, कहीं से गल सड़ गई है तो भी हम लोग जो है ये पहन के इसमें बैठ सकते हैं। अदरवाइज इसके बिना इसमें बैठेंगे तो और भी ज़्यादा लाभ होगा। तो घर पे ये सूट पहनने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसमें पहन के आपको दिखा सकूं और आपको बता सकूं कि इसमें कैसे बैठना है, कैसे बाहर निकलना है। जैसे आपने देखा कि मैं एकदम से बाहर नहीं निकली, पहले इसमें थोड़ी देर खड़े रहे, उसके बाद बाहर निकले हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसे आप मेरे हाथों पे देख सकेंगे। ये देखिए कितना पसीना मुझे इसके अंदर आ गया मात्र इतनी ही देर में। तो आप सोचिए कि कितनी ये जो स्किन है एक किडनी की तरह ये जो काम करते करते कितनी मात्रा में ये टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी में से तुरंत बाहर निकाल के हमें बीमारियों से मुक्त कर सकता है। ये पानी, ये एक सिंपल पानी जिसको कि 40 डिग्री पर, जैसे ये पेशेंट बैठे हुए हैं, आइए हम दोबारा इनके साथ बात करते हैं। तो आप इसमें बैठे हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कोई समस्या लग रही है आपको? नहीं। घर पे भी आप करते थे? हाँ। तो आप अपने आप से ही ये करना सीख गए? हाँ। वीडियो को देख कर वीडियो को देखकर। ठीक है। और अभी आपको उसके पहले आप एलोपैथी की कोई दवाइयाँ जो खा रहे थे तो आपको डॉक्टर्स ने क्या बोला था? हमारे वो वहाँ के डॉक्टर ने, हाँ जी, हाँ जी। नहीं वो तो मना करते हैं, हाँ। उनको पता नहीं है। उनको पता नहीं है? हाँ। उनको बिना बताए आप इसमें बैठ रहे हैं? हाँ, बिना बताए बैठ रहे हैं। अच्छा, तो फिर ओके ठीक है। तो ये जो एक ऐसी थेरेपी है जो आप सुबह अपने काम पे जाने से पहले, रात को अपने काम से वापस आकर भी कर सकते हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हमारे सारे पेशेंट्स इस टब को लेते हैं और ये डेराबस्सी, गुड़गांव, अमृतसर, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, जोधपुर और लुधियाना, ऐसे अलग अलग शहरों में जो ये हमारा हिम्स हॉस्पिटल जो है वहाँ सब जगह पर यही टब और इसके साथ जो डाइट और बाकी की जो चीज़ें हैं, कुछ एक हर्ब्स देके हम जो है पेशेंट्स को, जो कैंसर है, शुगर है, शुगर के लिए तो किसी दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उल्टा जो ले रहे हैं उनको बंद करना पड़ता है डे 1 से या डे 2 से, क्योंकि थेरेपी लेते ही शुगर लेवल कम आना शुरू हो जाता है और दवा लेते रहने से वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए उसको बंद करना ज़रूरी हो जाता है। अपने आप ही हमारे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये टब जो अभी आपने देखा, आप घर पे भी इसको बना सकते हैं, आप हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं। ये आयुर्वेद की एक थेरेपी है, तो इसको करते रहने से, जैसे मैंने बताया, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर की दिक्कत, फेफड़ों की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, कोई ब्लॉकेज, ब्लड प्रेशर या फिर किडनी फेलियर, कोई भी दर्द, इन सब से हम निजात पा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अनु भारद्वाज, हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी से आपके साथ, नमस्कार।